अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारी ये वर्चुअल क्लास का लेक्चर नंबर 1 है। फ़िज़िक्स के रिलेटेड मैंने आपको वर्नियर कैलिपर तक लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ और अब स्क्रू गेज की बात करने जा रहे हैं हम। स्क्रू गेज जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कुछ शेप इस तरह की है। मेटालिक स्क्रू गेज, इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं, और इसकी जो शेप है वो इस तरह की है कि जैसे कि ये एक मेटालिक स्क्रू गेज है, इसका ये स्टड कहलाता है। ठीक है, शायद आपको दिखाई दे रहा है, आपकी बुक के पेज नंबर 13 पे इसकी फिगर बनी हुई है। इसमें दो स्केल्स हैं, जैसे वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में 2 थे, इसी तरह इसमें भी 2 स्केल्स हैं। एक मेन स्केल है, ये जो दरमियान में लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, मेन इंडेक्स लाइन, ये मेन स्केल कहलाता है। और ये जो इसका रोटेटिंग स्पिंडल जिसको हम कहेंगे वो इसका मेन, जिसको सर्कुलर स्केल कहते हैं, वो है। अगर जब सर्कुलर स्केल को हम जब टाइट करते हैं तो जब उसकी एक रोटेशन मुकम्मल होती है तो वो 1 मिलीमीटर आगे चला जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह है कि जब भी अगर हम बिलफर्ज हम डायमीटर ऑफ अ स्फीयर फाइंड कर रहे हों तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट निकालने का मतलब ये है, जिस तरह हमारा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का था, इस तरह हम इसका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालेंगे। जो कि लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यानी कि जो सबसे छोटी रीडिंग मेन स्केल पर मौजूद है वो है 0.5 मिलीमीटर। उसको हम टोटल डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, यानी कि जो सर्कुलर स्केल के ऊपर आपको डिवीजन्स दिखाई दे रही हैं, ये टोटल 50 होती हैं डिवीजन्स। ठीक है, अब उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर आ जाएगा, जो कि 0.01 मिलीमीटर है। अब उसको हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, अगर हमने सेंटीमीटर में हमने मेजरमेंट करनी है तो 0.01 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अब उसके बाद सबसे पहले तो वही जीरो एरर का मसला है। जीरो एरर किस तरह हम डिटेक्ट करेंगे कि अगर हम यानी कि सर्कुलर यानी स्केल को जब हम बंद करते हैं, यानी कि जब हमारा स्क्रू गेज बंद हो रहा है, तो जब पूरा बंद हो जाए और उसकी जो मेन इंडेक्स लाइन है, मेन इंडेक्स लाइन का जो ज़ीरो है, वो उसकी लाइन और इसकी ज़ीरो की लाइन आपस में कोइंसाइड ना कर रही हो, यानी सर्कुलर स्केल की और ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल की जो लाइन है वो आपस में कोइंसाइड ना कर रही हो, यानी सर्कुलर स्केल आगे चला जाए ज़ीरो से या पहले रह जाए, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर की बात जहाँ तक है, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ इंडेक्स लाइन स्टॉप्स, अगर इंडेक्स लाइन स्टॉप हो जाए ऑन द हायर रीडिंग, जीरो से बड़ी रीडिंग से पहले, यानी कि जीरो तक पहुंचने से पहले सर्कुलर स्केल बंद हो जाए पूरा, और आपकी जो क्या नाम है सर्कुलर स्केल की लाइन है और मेन स्केल की जो जीरो की लाइन है वो आपस में ना कोइंसाइड हो रही हो, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। और अगर वो सर्कुलर स्केल आगे चला जाता है जीरो से बिलफर्ज, तो वो फिर नेगेटिव जीरो एरर काउंट होगा। अब अगर हम इसमें हम चेक करें कि हम किसी भी यानी डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे कि स्क्रू गेज को पहले हम फुली बंद करेंगे ताकि हम ये चेक कर सकें कि उसमें जीरो एरर है या नहीं है। ठीक है, अगर तो बिलफर्ज नहीं है, इस केस में नहीं था, तो क्या करेंगे कि डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, यानी एक स्फीयर को गोल, एक कोई भी बॉब जिसको आप कहते हैं, या किसी सर्कुलर शेप की कोई बॉडी है, वो आप उसके अंदर रखेंगे और उसको बंद करेंगे। बंद करने का एक ख़ास तरीका है, उसके एंड में एक रैकेट के नाम से उसका एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज का। जब तक उसमें से एक ख़ास किस्म की आवाज़, जैसे क्लिक क्लिक की आवाज़ होती है, वो ना आना शुरू हो जाए, यानी कि जिस तरह आपकी घड़ी में से आवाज़ आती है, ऐसी 2-3 आवाज़ें आना शुरू हों, तो बस इसका मतलब यह है कि आपका जो स्क्रू गेज है वो सही तरह बंद हो चुका है। अब अगर बिलफर्ज डायमीटर बंद हो चुका, यानी कि डायमीटर ऑफ अ स्फीयर को हमने बंद कर लिया स्क्रू गेज के अंदर, और उसकी जो मेन स्केल की रीडिंग है, यानी कि सर्कुलर स्केल
जो है वो 16 पर आकर 16 मिलीमीटर पे आकर मेन स्केल रुक जाता है। तो वो तो मेन स्केल की रीडिंग आप फौरन लिख लेंगे, जैसे वर्नियर स्केल में आप लिख लेते थे, वर्नियर कैलिपर में लिख लेते थे। फिर उसके बाद मैंने इसको रीडिंग ए का नाम शो किया क्योंकि ये मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालेंगे, वो एक खास तरीका है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। क्या करेंगे कि जो कॉन्साइडिंग मार्क, ये मेन लाइन, इंडेक्स लाइन, जिस सर्कुलर स्केल की जिस लाइन के साथ कॉन्साइड करेगी वो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे। जैसे बिलफर्ज मेरे केस में 29 पर आकर वो इंडेक्स लाइन रुक गई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 29। अब ये है कौन सी, कॉन्साइडिंग मार्क, इसको मैंने कहा n। फिर उसके बाद b, यानी b कैसे निकालेंगे, इस n को, ये जो रीडिंग आई थी n को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। इसका लीस्ट काउंट क्या था मिलीमीटर में, 0.01 मिलीमीटर। तो जब 29 को 0.01 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.29 mm, ठीक है। फिर उसके बाद जो असल रीडिंग जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, यानी मेन डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, तो हम d उसको शो कर रहे हैं। तो d इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी से मुराद ये वाली रीडिंग जो 16 है और b वाली रीडिंग यानी 0.29 mm है, इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 16 प्लस 0.29 विच इज इक्वल टू 16.29 मिलीमीटर, ठीक है। अगर हम इसी 16.29 को हम सेंटीमीटर में हम बयान करना चाहें तो हम सीधी सी बात करेंगे कि 16.29 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 10 से, तो हमारा ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 1.629 सेंटीमीटर। याद रहे कि ये वो केस है कि जिसमें जीरो एरर नहीं है। आगे चल के एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें जीरो एरर बताया जा रहा है कि कैसे करना है। वो जीरो एरर वाला सवाल भी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब उसमें अगर बिलफर्ज जीरो एरर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब यह है कि वो रीडिंग ज़्यादा शो कर रहा है और वो इसमें से लेस हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा डी प्लस माइनस जीरो एरर। तो अगर तो पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो इस रीडिंग में से माइनस होगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है इसका मतलब यह है कि वो रीडिंग कम शो कर रहा है। तो शो करने, जब कम शो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उतनी ही वैल्यू उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये आपका जो टोटल टॉपिक है वो क्या कहलाता है, स्क्रू गेज। अब बाकी जो नेक्स्ट सारे टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में फ़ौरन बता दूंगा, और आप उसका होमवर्क भी करेंगे। जो जिस तरह मैं आपको पिक्चर्स बताऊंगा उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं कि किस तरह नोट बनाना है, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उसकी सारी पिक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।